हेलो मैं राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 मई टू 15 मई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके फीलिंग्स, इंटेंशंस आज हम जानेंगे कि कैसे रहने वाले हैं आगे। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर कोई भी मन में सवाल है आपकी लव लाइफ को लेकर, तो अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 1 टू 15 मई तक। बॉटम ऑफ डेक है प्रोजेक्शन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। 1 मई से पहले ही हो गया है और इसके इफ़ेक्ट आपको 1 मई से 15 मई के बीच में देखने को मिलने वाले हैं। आपके जो पार्टनर है आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, लेकिन आपका जो झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। उसकी वजह से आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और 1 मई टू 15 मई के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस वक्त भी आपसे बहुत नाराज़ रहने वाले हैं। हो सकता है कि उनके जो नोन है या आपके और उनके रिश्ते के बारे में जो भी जानते हैं, वो आपके पर्सन को और ज़्यादा समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो अपना ईगो में रहना चाहिए, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुमने तो बहुत एफर्ट दिए हैं। तो इन 15 दिनों में उन्हें और ज़्यादा उनकी एनर्जी को हाई कर दिया जाएगा कि भाई तुम्हें आगे से नहीं जाना है इस रिश्ते को संभालने के लिए। और आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए, आपको बहुत कुछ बातें सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके सराउंडिंग में बहुत सारी गपशप हो रही है। आप देखोगे कि बहुत गपशप लोग कर रहे हैं आप दोनों के रिश्तों को लेकर, और बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही है। अगर आपका रिश्ता अभी तक किसी को पता नहीं था तो थोड़ा बच के रहिएगा। इन 15 दिनों में हो सकता है कि आपका रिश्ता लोगों के सामने, दुनिया के सामने आ जाए। तो आपको थोड़ा संभल के मिलना है, संभल के बात करनी है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते, वो बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी वो इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, अपसेट रहने वाले हैं, और दिल से वो चाहेंगे कि एक और मौका देना चाहिए मुझे इस रिश्ते को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग नहीं कहेगा। उनका दिमाग कहेगा कि नहीं, मेरा एटीट्यूड है, मेरा ईगो है, मैं नहीं वापस से जा सकता इस पर्सन के पास। लेकिन मुझे जहाँ तक सिचुएशन दिख रही है, उसमें यही सिचुएशन दिख रही है कि आप और आपके पार्टनर मिलोगे, फिर से एक बार आप दोनों का रिकन्सिलेशन तो होगा, लेकिन 1 टू 15 मई के बीच में नहीं। हो सकता है एंड में हो जाए, 15 मई के आसपास हो जाए, वो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देंगे। फाइनली जो उनका डिसीजन होगा उसमें यही डिसीजन आएगा कि चलो एक और मौका देते हैं अपने रिश्ते को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि थोड़ा आप अपना ईगो छोड़कर उनके सामने झुको, उनके सामने आप दिखाओ, अपने एक्सप्रेसिव बनो, आप उनकी केयर करो, आप उन्हें पैम्पर करो। वो ये चाहते हैं कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। सबसे पहले तो यही चाहते हैं कि आपने जो गलती की है या आपने कुछ गलत बोला है तो आपको समझना चाहिए और उसके लिए आपको सॉरी होना चाहिए। तो ये इन 15 दिनों में थोड़ा थोड़ा आर्ग्यूमेंट आपका होगा, जिसमें आपके पार्टनर बताएंगे कि उन्हें क्या क्या चाहिए आपसे, वो क्यों आपसे दूर है, वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पार्टनर की 1 टू 15 मई। रिलीजियस फैक्टर, ओके, हो सकता है कि इस वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यस, रिकन्सिलेशन, इश्यूज। मन ही मन आपके पार्टनर पता है क्या सोच रहे हैं?
कि मुझे पता है कि ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला मेरी लाइफ से, मुझे पता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है और यही मेरा फ्यूचर है, मन ही मन उन्हें कहीं ना कहीं पता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जैसे मैंने बताया कि किसी बात को लेकर इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया है या फिर फैमिली के सामने चीज़ें आ गई है, तो अब उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन 15 दिनों में। बट फिर भी आप और आपके पार्टनर दोनों कहीं ना कहीं दिल से जानते हो, बहुत पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर, और अब थोड़ा मैच्योर बिहेव करने वाले हो आप। देखना अब आपको लगेगा यार हम थोड़ा बड़े हो गए हैं इतने टाइम तक जो मैच्योर बिहेव आपने किया उसकी वजह से आपने ये सब भुगता है। अब आपको अपनी गलतियों से रियलाइज़ होगा, गलतियों से समझ में आएगा कि अब हमें ये गलतियाँ दोबारा नहीं दोहरानी है। हमें किसी के साथ भी कोई भी बात शेयर नहीं करनी है जब तक कि हम खुद श्योर नहीं हो जाते, या फिर जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि हमारा फ्यूचर क्या है, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो किसी न किसी एंड पर आप आते हुए दिख रहे हो, किसी न किसी बात पे आप आते हुए दिख रहे हो कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, ये इन 15 दिनों में आपका हो जाएगा। ठीक है, रिकन्सिलेशन जैसा कि मैंने बोला एंड में होने के चांसेस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली भी जुड़े हुए हो, दोनों टेलीपैथिकली भी आप एक दूसरे से बातें करते रहोगे। आपका पार्टनर आपको मैसेज सेंड करेगा, आप भी अपने मन में रिप्लाई सोच रहे होंगे कि भाई ये अगर तुम कर लेते तो मैं ऐसा करती नहीं। तो इस तरह की कन्वर्सेशन भी आपकी होने वाली है। और देख लेते हैं हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मेष राशि कैसी रहने वाली है आपके लिए। बॉटम ऑफ डेक है 7th चक्रा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने बोला, मन से थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनडिसीजन की स्थिति में है, लेकिन यस यूनिवर्स से उन्हें रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब वो मैनिफेस्टेशन में आ गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे बेस्ट मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे किसी एक पर्सन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अभी वो क्या कर रहे हैं ना, अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आप देख लो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान जो मेरे लिए बेस्ट हो ना वो हो जाए। हो सकता है कि अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियम जानते हैं या हीलिंग जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जानते हैं जिससे कि वो रेमेडी जानते हैं कुछ करना, तो उन्होंने रेमेडी करना स्टार्ट कर दिया आपके इस रिश्ते के लिए कि ये ठीक हो जाए। अगर ये सच में मेरा है, अगर सच में मेरा इसके साथ फ्यूचर है, तो चीज़ें ठीक हो जाए। तो देखो, इतनी बड़ी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड जैसे ही आपको लग रहा था कि अब एंड ही हो गया, अब ये वापस लौट के नहीं आ सकता, तो वो इन 15 दिनों में फिर से थोड़ा छोटा छोटा आर्ग्यूमेंट होते 15 तारीख तक चीज़ें पूरी तरह से ठीक होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर अगर बहुत टाइम से कुछ आपसे कहते ही नहीं थे, एक्सप्रेसिव ही नहीं थे, बिल्कुल वो बताते ही नहीं थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो फाइनली इन 15 दिनों में देखना वो बहुत सारी अपने मन की बातें आपसे शेयर करने वाले हैं। चाहे वो अच्छी थी, बुरी थी, चाहे वो कैसी भी थी, वो आपको बताएंगे कि आपकी ये गलती थी, मेरी ये गलती थी, मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। बहुत सारी कन्वर्सेशन वो आपसे करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा यार इतना सब कुछ मन में था तो पहले ही बता देते, मतलब आप ऐसा फील कर सकते हो। ठीक है, अलग ही कॉन्फिडेंस मुझे आपके पार्टनर में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और यस, नीचे भी मुझे दिखा था कि बहुत एटीट्यूड में आपके पार्टनर है और बहुत कन्फ्यूज़न के बाद एक उन्होंने अपना डिसीजन लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चीज़ों को ठीक करना है। तो एट द एंड वो ठीक करने ही वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या रहेगा। वैसे तो हम देख चुके हैं कि थोड़ा ईगो एटीट्यूड में रहेंगे, थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं, लेकिन फाइनली दिल में कहीं ना कहीं आप हो तो रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं। फिर भी हम और देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम, मेष राशि आपकी तरफ क्या रहने वाला है। देखिए, रिकन्सिलेशन, कमिटमेंट, ओके यहाँ पे 5 ऑफ कप्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। यस, बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि नीचे भी आया था। यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना आपसे शादी करना चाहते हैं, और जैसा कि नीचे था, स्टार्टिंग में ही था कि शायद आप दोनों के में रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं,
या फिर आप दोनों की फैमिली अब बहुत डिफरेंट तरह की हो सकती है, जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा दुखी हो सकते हैं कि या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही है या उनकी फैमिली नहीं मान रही है, बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं सबको मनाने की, सबको समझाने की, आपको मनाने की, आपको समझाने की, क्योंकि वो आपको दिल से चाहते हैं और आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ आएंगे एक नया ऑफ़र लेकर और फिर से आपको कमिटमेंट देंगे। एक लव वाइब्स मुझे यहाँ पर दिख रही है और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो ये आपका झगड़ा हुआ है ना, ये पूरी तरह से आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाने के लिए ही हुआ है। कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें साथ में होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत होना था मेरे साथ और हो गया, नहीं, कुछ चीज़ें इसलिए भी होती है ताकि आपकी सारी चीज़ें ठीक हो सके। तो यहाँ जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो सके, इसके लिए आपके साथ ये सब हो रहा है। सो पॉजिटिव रहें और अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहें बस कि यस, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मेरी विश पूरी हो गई है। एंड द एम्परर के साथ मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जिद करके बैठने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो इसी के साथ रहना है। सो उनकी जो जिद होगी वो पूरी होती भी दिख रही है मुझे द वर्ड के साथ, क्योंकि वो समझ चुके हैं दुनिया कैसी है क्या है, वो आपको पूरी तरह से जानते हैं, आपको अच्छे से समझते हैं, तो अब वो आप ही के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। इन 15 दिनों में एट द एंड जब आपके बीच में सब ठीक हो जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा, तब वो ये सारी बातें, पॉजिटिव बातें आपके साथ शेयर करेंगे कि जब आप उनकी लाइफ में नहीं थे तो वो कैसा फील करते थे, उन्हें कैसा लगता था, वो कितने दुखी थे। ठीक है, सॉरी। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है मेष राशि? आपको नेगेटिव नहीं बनना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आगे जाके अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है कि भाई मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही आराम से वेट करना है अपने पार्टनर का, न तो नेगेटिव सोचना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। और स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट हो ना, आपको उसी तरफ बढ़ना चाहिए। राइट, आप समझ सकते हो कि अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली पूरी तरह से अगेंस्ट है तो आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा पेशेंस रखने से, थोड़ा सा टाइम देने से आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा या आपके पार्टनर का मिलेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि थोड़ा आपको डिवाइन टाइम का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी कोई भी डिसीजन लेने में आप मत लगाना, आप आराम से देखते रहो, गोइंग विथ फ्लो के साथ चलो, चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। थैंक यू सो मच।